है। श्री वसंत मुनि जी ने अहंकार को जीतने की और मिटाने की बड़ी ही सुंदर चर्चा की। बंधुओं, मैं आपके सामने श्रावक और श्रावक धर्म की बात कर रहा था। पिछले काफी दिनों से श्रावक और श्रावक धर्म की ही बात चल रही है। अब जो हमारी चर्चा चल रही है वह कार्तिक नाम के एक श्रेष्ठी श्रावक की चर्चा चल रही है। ये हस्तिनापुर के रहने वाले थे और वहाँ जितशत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। कार्तिक श्रेष्ठी धनवान था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन धनवान तो बहुत होते हैं, हो जाते हैं, पर एक श्रावक होना और सच्चा श्रावक होना ये बड़ी बात है और मुश्किल बात है। जो कार्तिक श्रेष्ठी था वह एक सच्चा श्रावक था। बंधुओं, श्रावक शब्द को लेकर शास्त्र में बहुत सारी बातें आई। आप भी सवाल कर सकते हैं, सच्चा श्रावक आप कह रहे हो, उसकी क्या निशानी है, क्या लक्षण है? श्रावक हैं, महावीर को मानते हैं, जैन हैं, और बताओ क्या बात है? बात तो यही है, जो अपने धर्म पर, महावीर भगवान की शिक्षाओं पर दृढ़ हो, प्रिय धर्मी हो, वही सच्चा श्रावक है। तो शास्त्र में जगह जगह है श्रावक की बातें आई। जैसे स्थानव सूत्र में आया, 24 सावया पड़ता। श्रावक 4 तरह के होते हैं। अब जो बात मैं बताऊंगा वह आपकी बहुत बार की सुनी हुई होगी, पर सुनी बात पर भी अगर विचार और चिंतन किया जाए, उसको मथा जाए, कोई बुराई नहीं है। तो स्थान सूत्र में आया, 24 सावया पड़ता।
चार प्रकार के श्रावक होते हैं। अम्मा प्यू समाना, भाऊ समाना। पहली बात कही, जो माता पिता के समान हो। भाऊ समाना, जो भाई के समान हो। मित्र समाना, जो मित्र के समान हो। सवत्ति समाना, जो सौत के समान। मैं समझता हूं ये बात और चर्चा आपने बहुत बार सुनी हो। ये जो बात कही चार प्रकार के श्रावकों की, इसको अगर इकट्ठा किया जाए तो दो तरह के श्रावक बने। कुछ अच्छे श्रावक होते हैं और कुछ श्रावक ठीक नहीं होते, वे केवल नाम के श्रावक हैं। उनमें श्रावक धर्म नहीं होता। क्या और कैसी बात बताई यहां पर? पहली बात लें, अम्मा प्यू समाना, जो माता पिता के समान हो। किसके क्या यहां संबंध साधु से है, जो साधु साधवियों के लिए माता पिता के समान हो। माता पिता सांसारिक संबंध है। यहां पर जो कहा वो क्या मतलब उसका? यहां उसका मतलब है कि माता पिता जैसे अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही जो श्रावक साधु के संयम में साधना में सहयोगी होते हैं, उनको अम्मा प्यू समान की संज्ञा दी गई। बंधु थोड़ी सी बात कर लें। पहला शब्द आया अम्मा, प्राकृत शब्द है। इसका संस्कृत रूपांतरण होता है माता। माता जो शब्द वह है, मां शब्द से त्रिच प्रत्यय होकर ये शब्द बनता है। थोड़ा समझना, आनंद आता भी है, आनंद लिया भी जाता है। लिया कब जाता है कि जब कोई चीज देखें कैसी है, उसका टेस्ट लें, उसका आनंद लें। आनंद लिया जाता है। माता शब्द का अर्थ है जो पालन पोषण करने वाले श्रावकों। ये हमारे भारतीय शब्द हैं। आजकल वर्तमान में अंग्रेजी पद्धति की बहुलता है और अंग्रेजी पद्धति के शब्दों का ही प्रयोग होता है। मैंने कई अंग्रेजी जानने वाले बंधुओं से कहा, मैंने कहा मम्मी का और मॉम का अर्थ बताओ जो शब्द के अंदर से निकले। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो ना मेरी बात? जो शब्द के अंदर से निकले, ऐसा नहीं ऐसा समझ लो, ऐसा मान लो, इसका ये मतलब यूं नहीं, जो शब्द के भीतर से निकले। अगर आपको पता हो तो बताना, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। बोले जी बस मतलब यही है
जो माँ होती है बस वो मम्मी का मतलब नहीं, उस शब्द के भीतर से अर्थ निकले। माता शब्द के भीतर से अर्थ निकलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मां से त्रिच प्रत्यय होकर के मातृ शब्द बना और मातृ से माता शब्द बना, जिसका अर्थ है पालन पोषण करने वाले। ये केवल संस्कृत के इस शब्द से ही अर्थ निकलता है और ऐसे नहीं निकलता। माता जो पालन और पोषण करने वाले, उसे माता कहते हैं। जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, साधु के प्रति ऐसा भाव और ममत्व रखने वाला जो व्यक्ति हो वह श्रावक अम्मा प्यू समाने है। भाइयों, श्रावक को समझो, ऐसा भाव जिसमें हो जैसे एक मां का भाव अपने संतान के प्रति होता है। बच्चा मेला भी कर देता है। बच्चा जो जैसे है, मां की ममता कम नहीं होती। वह तो उसको फिर से नहला धुला कर, साफ करके, अच्छे कपड़े पहना कर और अपने बेटे को राजकुमार बना कर कैसे रखती है। और क्या, उसके लिए संतान प्राणों से भी प्रिय होती है। एक बार आपको याद होगा, गुजरात में भूचाल आया था, बड़ा भयंकर भूचाल था। भूचाल में बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जब देखभाल हुई, वे कौन शायद कोई जिंदा निकली आए, मकानों को कार्यकर्ताओं ने, मिलिट्री ने, सब ने देखभाल की। एक मकान का मलबा हटाया गया। उसमें एक ऐसा दृश्य सामने आया जो गजब का था। गजब का किस रूप में, जिसमें मां की ममता पता चलती है। एक मां चारपाई पर बैठी थी, पांव जमीन पर रखे चारपाई पर बैठी थी और उसकी गोद में बच्चा था। बच्चे को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। भूचाल में ऊपर से लट्ठा टूटा और उस मां के सिर में लगा। मां मर गई और वह उस बच्चे को अपनी गोदी में चिमटाए रही। 3 दिन के बाद जैसा अखबारों में पढ़ने को मिला, वो छत हटाई गई थी, देखा गया था बच्चा जीवित था। उसने अपने प्राणों की चिंता और परवाह नहीं की। रक्षा किसकी की? बच्चे की। ये तो आप गृहस्थों की बात है। जैसे माता अपने बच्चे के प्रति कितना मोह ममत्व अपनत्व रखती है। उसकी तस्वीरें भी आई कि वो बेचारी लुढ़क गई थी, गर्दन उसकी, लेकिन बच्चे को चिमटाए हुए थे। हो सकता है आप कहेंगे तो मोह माया का चक्कर है। ये तो सारा मोह माया का चक्कर छोड़ना है। ये तो संसार है, इसकी क्या तारीफ करना। बंधुओं, अगर ये भाव न हो, खाली इसको मोह न समझो। अहिंसा का पर्यायवाची एक शब्द रक्षा भी है। किसी भाई को अगर देखना हो तो वह प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा अध्याय में देख सकता है। वहां पर अहिंसा का एक पर्यायवाची शब्द रक्षा भी है। रक्षा करना अहिंसा है, मोह माया नहीं है।